इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, आनंद की यात्रा गुरु के महामिलन से हुआ करती है। गुरु जीवन में मिल जाते हैं तो हम ज्ञान के प्रकाश से युक्त दिखाई देते हैं। जहाँ हमें अपने जीवन में गुरु मिल गए, यद्यपि 300 वर्ष से हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं था, लेकिन हमारा ऐसा पुण्य जागृत हुआ, सौभाग्य जागृत हुआ कि हमें दक्षिण भारत में 7 गौड़ा के रूप में भोजग्राम में माँ सत्यवती और भीम गौड़ा ने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया और उस महापुरुष ने अपने जीवन में जैन धर्म की ज्योति को प्रगटाया। जिस माँ सत्यवती ने अपने जीवन में भोज दिया, उस भोज की चर्चा आज सारे देश के अंदर चल रही है। भाद्रपद शुक्ला दूज का दिन, जो कि चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का गुणगान आज सारे साधु संत अपने जीवन में, सारे श्रावक श्राविकाएं चतुर्दश संघ मिलकर के गुणों का स्मरण कर रही है। हमारे अपने ही छोटे भाई अपने जीवन में हम लोगों को दिगंबरों को निगुरा कहते थे, लेकिन ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में सबकी भ्रांतियों को दूर कर दिया और आज वे हमारे परम गुरु हो गए। महापुरुषों का जन्म कई शताब्दियों के बाद हुआ करता है और ये 19वीं 20वीं शताब्दी एक महापुरुष का जन्म लेकर के आई, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। जिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में किस प्रकार से महापुरुष के लक्षण प्राप्त किए। महापुरुष के लक्षण अलग ही होते हैं। प्रारंभे सर्व कार्याणि विचार्याणि पुनः पुनः प्रारब्धस्य गमनम महापुरुष लक्षणम। प्रारंभ में सभी लोग कार्य के संबंध में बार बार विचार करते हैं, लेकिन प्रारंभ किए हुए कार्य को अंत तक ले जाना ये महापुरुष का काम है। कायर पुरुष अपने कार्य को अंत तक नहीं ले जाता है, बीच में ही छोड़ देता है। महापुरुष के बाह्य चिन्ह होते हैं कि जिनके शरीर के ऊपर सांप क्रीड़ा करता हो। आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में 5 बार जो है सर्प ने क्रीड़ा की। जिनके पास में सिंह आकर के बैठ जाए, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में 3 बार शेर आकर के बैठा मुक्तागिरी, और जहां आज हम सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर बैठे हुए हैं, इस सोनागिरी क्षेत्र पर और श्रवण बेलगोला, ये 3 क्षेत्र पर आचार्य शांति सागर महाराज के पास में सिंह आकर के बैठा। लेकिन शांति सागर महाराज अपनी ध्यान साधना में संलग्न रहे। जहां अपने जीवन में उग्र तपश्चरण करना, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में कठोर से कठोर तपश्चरण की साधना अपने जीवन के अंदर की। जिन्होंने अपने जीवन में
10,000 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। 35 वर्ष के मुनि जीवन में जिन्होंने 27.5 वर्ष उपवास में बिता दिए, ऐसी कठोर साधना तपश्चरण की, उपवास की साधना जिन्होंने अपने जीवन के अंदर की है, जहाँ महापुरुष समाज की विकृतियों को दूर करता है। आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में समाज में जितनी भी विकृतियां आ पहुंची थी, उन सारी विकृतियों को अपने जीवन में सदुपदेश के द्वारा उन सारी विकृतियों को दूर किया और यथावत जो है जैन धर्म का मार्ग जो है, जैन समाज के लिए जो है, अपने जीवन के अंदर बतलाया। जहाँ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में चारित्र के 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त की। चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है तो उस चक्रवर्ती को दिग्विजय के लिए जाना पड़ता है, 6 खंड के ऊपर विजय करने के लिए जाना पड़ता है। इसी प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज के हृदय में रत्नत्रय रूपी चक्र प्रकट हुआ, जिसके कारण वे चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। उन्होंने अपने जीवन में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय और चारित्र, इन चारित्र के 6 खंडों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, इसलिए चारित्र चक्रवर्ती अपने जीवन के अंदर कहलाए। आचार्य शांति सागर महाराज का जैसा नाम वैसा ही गुण था। जहाँ मुनि परंपरा लुप्त प्राय थी, ऐसे समय में आगम के अनुसार आहार नहीं मिलता था। क्षुल्लक अवस्था में उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के उपसर्गों को सहन किए। उन्होंने अपने जीवन में आगम के अनुसार आहार नहीं मिला, भोजन छोड़ देते थे, भोजन ग्रहण करते ही नहीं थे और चुपचाप शांत भाव से मंदिर में आकर के बैठ जाते थे। मुनि अवस्था में भी उस समय की व्यवस्था अलग थी, क्योंकि उस समय सर्वत्र मुनियों के ऊपर विहार पर पाबंदी थी, जिसके कारण जो है उस समय के साधु जो हैं, 2-4 साधु दिखाई देते थे दक्षिण भारत में, और जो है उनकी चर्या एक अलग प्रकार की चर्या थी। वे मंदिर से जाते तो लंगोट लगा करके जाते और जो है श्रावक के यहाँ पर लंगोट को खोल देते और आहार की चर्या करते और अपने कमंडल में जो है 1.25 रुपया जो है रखवा लेते। वो 1.25 रुपया साधु नहीं लेते, वो पुजारी के लिए उनको लेना पड़ता था, ऐसी चर्या थी। देखा शांति सागर जी महाराज ने कि ये दिगंबर साधु की चर्या नहीं है। वे जो हैं जब आहार की चर्या के लिए निकलते तो किसी प्रकार का कोई वस्त्र अपने शरीर पर जो है लपेट करके नहीं जाते थे। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, इस प्रकार 8-8 दिन तक शांति सागर जी महाराज को अपने जीवन में उनको आहार चर्या नहीं हो पाती थी। 8-8 दिन के उपवास हो जाते थे। जब समाज को पता चला कि शांति सागर महाराज का आज 8वां दिन हो गया, आज वे 8 दिन से भूखे हैं, तब जाकर समाज जो है उस पुजारी को फटकार लगाती और फटकार लगाने के बाद में जो है क्या है मुनिराज की विधि, तुम विधि बताओ। तब जाकर के जो है वो विधि बताता और तब जो है ये मार्ग जो है वापस निर्दोष मार्ग आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा चालू हुआ और जो है ये मार्ग आज तक जो है निरंतर जो है ये चल रहा है। जिनके भीतर अद्भुत क्षमता, अद्भुत शांति, समता के धनी वितरागी आचार्य शांति सागर महाराज की समता को देखें कि जिन्हें अपने जीवन में 10-10 दिन तक भोजन में, आहार में पानी नहीं मिलता था। होता क्या था कि श्रावक जो हैं पड़गहन करके ले आता, शुद्धि बोल देता, हाथ धुलाता और लोटा नीचे रख देता। महाराज तो यथालब्ध जैसा मिल जाता था वैसा ले लेते थे, जरा नूनच नहीं, जैसा दिया वैसा ले लेते थे।
और जो है श्रावक सीधा थाली में से ग्रास उठाया और महाराज की अंजुली में रख देता था। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। स्वाध्याय में भी कहीं चर्चा नहीं की, कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी को पता तक नहीं चला। और जब जो है 11वां दिन हुआ, किसी श्रावक को सुध आई और सुध आने के बाद जो है महाराज ने उसी दिन जो है पानी ही पानी लिया, पानी ही पानी लिया। कितनी क्षमता रखी होगी। आज अपने को 1 घंटा पानी नहीं मिलता भोजन करने के बाद तो हमारी क्या दशा बनती है। लेकिन शांति सागर महाराज को 10-10 दिन तक आहार में पानी नहीं मिला। जब दोपहर का स्वाध्याय के समय में सारे श्रावक लोग बैठे और श्रावक लोग ने पूछा, महाराज आज आपने जो है केवल आहार में पानी ही पानी क्यों लिया। तब महाराज ने कहा कि भैया मुझे 10 दिन से आहार में पानी नहीं मिल रहा था और आज मुझे पानी मिला, तो आज मुझे शरीर को पानी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए जो है मैंने आज पानी ही पानी लिया। इस प्रकार से जो है उनकी समता, सर्वोत्कृष्ट चरम सीमा पर जिनकी समता पहुंची हुई थी, ऐसे निर्ग्रंथ तपोधन, ऐसे पंचम काल में हीन सहोनन में ऐसी साधना करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर साधना की, जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट शिव निष्ठित तप की साधना की। 1 उपवास से लेकर के 15 उपवास तक और 15 उपवास से लेकर के वापस 1 उपवास तक, जिस 15 उपवास में आचार्य शांति सागर महाराज को जो है 105 डिग्री बुखार, अब 15 उपवास में 105 डिग्री बुखार आना, और जब 15 दिन के बाद जो है आहार करने का अवसर आया तो मात्र 1 कटोरी आंवले की कड़ी ली, पानी लिया और बैठ गए। वापिस 16 उपवास करना, ऐसी कठोर साधना आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर की। जिस समय शांति सागर जी महाराज अपने गृहस्थ जीवन में थे और गृहस्थ जीवन में उनके भोजग्राम में, उनके गांव के निकट वेद गंगा और दूध गंगा नाम का नदी का संगम था और उनके घर पर मुनिराजों का आहारदान होता था। वे मुनिराज आहार की चर्या करते और 7 गोंडा आचार्य शांति सागर जी महाराज उन मुनिराजों को अपने कंधों पर बिठा करके उनको नदी पार कराते थे। उस समय जो है वे 7 गोंडा महाराज से कहते थे कि जो है मैं आपको कंधे पर बिठा करके इस नदी को पार करा रहा हूं, आप मुझे भव समुद्र से पार कर देना। महाराज यहाँ दिल्ली में आए और दिल्ली में आए तो जहाँ जहाँ पर विहार पर पाबंदी थी मुनियों के ऊपर कि मुनि जो हैं उन स्थानों पर परिभ्रमण नहीं कर सकता, तब जो है आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया कि सबको अलग अलग स्थान पर जो है विहार करना है। इधर जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज, इधर नेमी सागर जी महाराज, इधर चंद्र सागर जी महाराज, ऐसे सारे साधु जो हैं सप्त ऋषि थे और जो हैं वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। आचार्य शांति सागर महाराज को जो है आगे चल कर के इंस्पेक्टर ने रोक लिया कि बाबा आप आगे नहीं जा सकते। शांति सागर महाराज वहीं पर खड़े हो गए और अपना मौन तोड़ा और कहा यदि हम आगे भी नहीं जा सकते तो हम पीछे भी नहीं जा सकते, ये हमारा संकल्प है। इधर जो है चंद्र सागर महाराज जो हैं कलेक्ट्री ऑफिस के सामने जाकर के खड़े हो गए, एक पैर से चमकता हुआ शरीर तेज। कलेक्टर ने देखा ये कौन है, कौन हल्ला यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है ये? बोले ये दिगंबर संत हैं, ये नग्न दिगंबर साधु हैं। जैसे उस कलेक्टर ने चंद्र सागर महाराज को देखा
और चंद्रसागर महाराज को देखने के उपरांत उनसे इतना प्रभावित हुआ और जो है उन्होंने जो है ये आदेश जारी कर दिया कि इन दिगंबर साधुओं को दिल्ली के अंदर कोई भी रोके नहीं, सर्वत्र इनको विहार करने दिया जाए। ऐसी तपश्चर्या के माध्यम से जामा मस्जिद, वायसराय भवन, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी विहार पर प्रतिबंध था वहाँ पर जाकर के जो है विहार का मार्ग खुला। इसलिए आज तक दिल्ली में जो है कभी दिगंबर साधुओं के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा। आज निरंतर साधु दिल्ली के अंदर जो है वे विचरण करते हुए अपने जीवन में जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न है। जिस समय अकलूज महाराष्ट्र में लोग जबरन हमारे मंदिर में प्रवेश करने लगे थे, उस समय शांति सागर महाराज वहीं पर थे। महाराज को लगा कि यदि दरवाजे खुले रहें तो सारे लोग जो हैं मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। महाराज ने अंदर से दरवाज़ा बंद करवा दिए और जो है बंद करवाने के उपरांत संकल्प कर लिया कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक जो है हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। और जो है जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। जैन धर्म किसी धर्म की शाखा नहीं है, न हिंदू की शाखा है, न बौद्ध की शाखा है, न वैष्णव की शाखा है, न किसी धर्म की शाखा है। जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। जब तक बम्बई हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया तब तक जो है शांति सागर महाराज ने अन्न को ग्रहण नहीं किया। और उन दिनों में शांति सागर जी महाराज ने 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए। जब धर्म पर संकट आता है तो कितना कितना त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने धर्म की रक्षा कर पाते हैं, देव शास्त्र गुरु की रक्षा कर पाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन तक 3 वर्ष तक अन्न का आहार ग्रहण नहीं किया। और उनकी तपश्चर्या के प्रभाव से जो है रक्षाबंधन के दिन 15 अगस्त के दिन जो है हमारे धर्म की विजय हुई कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। बम्बई हाई कोर्ट से फैसला आया तब बारामती महाराष्ट्र में जो है आचार्य शांति सागर महाराज ने संघपति चंदूलाल काका के खेत में जो है वहाँ पर उन्होंने अन्न का आहार ग्रहण किया। इस प्रकार से उस महापुरुष ने अपने जीवन के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने हमारे धवल, जय धवल, महाधवल जैसे ग्रंथों को ताम्र पत्र पर अंकित करवाया। और जो है अपने जीवन में जो है उन्होंने संरक्षण संवर्धन किया। इसी प्रकार से जो है आचार्य शांति सागर महाराज को आचार्य बनाया चतुर्थ संघ ने। आज उनका जो है 99 वर्ष हो गए और अगले वर्ष सन 2024 में उनका शताब्दी महोत्सव आचार्य पदारोहण का जो है वह सारे देश के अंदर जो है मनाया जाएगा। और इसका शुभारंभ जो है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में जो है वह आचार्य पदारोहण का महोत्सव जो है वह भी जो है उसका उद्घाटन जो है उनके पावन सानिध्य में होगा। इस प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज की अनन्य देन है जो आज जैन समाज अपने जीवन में कृतज्ञ है, परम उपकारी के रूप में जो है उनका स्मरण करती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन के अंदर हमें ज्ञान की ज्योति दे गए और अपने जीवन में कल्याण कर गए। ऐसे आचार्य महामना के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए मंगल भावना करते हैं। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।